23 फरवरी का दिन था जब अमृतपाल और उसके समर्थकों ने अंजनाला पुलिस स्टेशन पे धावा बोल दिया और अपने साथी लवनप्रीत तूफान को जेल से रिहा कर दिया। पुलिस तमाशा देखती रही, प्रशासन तमाशा देखता रहा, लेकिन अमृतपाल सिंह कौन है? कौन है ये आदमी जिसने रातों रात मीडिया में अपनी जगह बना ली? इसका नाम शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आज इसको आधा हिंदुस्तान जानता है। अमृतपाल सिंह, इसने अभी एक संगठन की बागडोरी संभाली है जिसका नाम है वारिस पंजाब दे, और उसकी कहानी आकर जुड़ती है दीप सिद्धू से। वही दीप सिद्धू जिसने किसान आंदोलन के वक्त लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा लहराया था। 15 फरवरी 2022 को एक सड़क हादसे में इनकी मौत हो गई थी। अपनी मौत से 6 महीने पहले सिद्धू ने वारिस पंजाब दे की नींव रखी थी। ये वो समय था जब पंजाब में विधानसभा के इलेक्शन का टाइम चल रहा था और आम आदमी पार्टी धीरे धीरे जीत की ओर बढ़ रही थी। दिल्ली में हुए किसान आंदोलन के वक्त लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा लगाने से सिद्धू की काफी आलोचना भी हुई थी और किसान संगठनों ने सिद्धू से अपनी दूरियां भी बना ली थी। इससे पहले सिद्धू बीजेपी की सांसद सनी देओल के साथ सहयोगी भी रहे हैं और प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीर पहले भी वायरल हो चुकी है। बहरहाल दीप सिद्धू की मौत के बाद वारिस पंजाब डे का पद खाली हो गया था, लेकिन ये हर दिन न्यूज में बना हुआ था क्योंकि हर साल 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी होती है। इसी दिन साल 1984 में इंदिरा गांधी ने सेना को आदेश दिया था कि सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया था, जिसमें भिंडरावाले की मौत हो गई थी। लेकिन अमृतपाल सिंह का भिंडरावाले से क्या कनेक्शन है? इस सवाल का जवाब है भिंडरावाले की सोच से सहमत होना। जब भिंडरावाले के गांव रोड़े में अमृतपाल सिंह का भाषण हुआ था तो उन्होंने वहां पे साफ तौर पे कहा था कि दीप सिद्धू जैसे लोग और भिंडरावाले जैसे लोग मरते नहीं है। अमृतपाल के थोड़ा बैकग्राउंड में चले तो ये अमृतसर के जल्लूपुर खेड़े गांव का रहने वाला है और पढ़ाई 12वीं तक की है। इसने खालिस्तान और भिंडरावाले से जुड़े सारा ज्ञान इंटरनेट से लिया हुआ है। अब तक ये दुबई में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाता था और दुबई से अपना सारा काम समेटकर वापस आ गया है। हैरानी की बात यह है कि अमृतपाल 6 साल तक अपने अंतराल में ना तो कभी एक किसान आंदोलन के वक्त आया, ना ही वारिस पंजाब डे जब बन रहा था तब आया। इसने खुद अपने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में ये सब कहा है। ये ट्विटर पे भी बहुत ही भड़काऊ बयान करता है। ये देखिए इस पोस्ट में इसने क्या लिखा है। साल 1947 की आजादी का जश्न हम क्यों मनाएं? हमें नहीं मनाना चाहिए। यह हमारी आजादी नहीं है, बल्कि इंडिया में हिंदुओं की और पाकिस्तान में मुसलमानों की आजादी थी। लेकिन ये सिखों के लिए एक दास्ता की शुरुआत थी। हम जश्न क्यों मनाएं? ऐसी न जाने कितनी पोस्ट ये कर चुका है जिसमें लोगों को भड़काने का काम किया है। ये एक पोस्ट और देखिए इसकी, जिसमें पंजाब के सीएम भगवत मान के चेहरे पर ऐसे निशान बनाए हुए जिस जैसे लग रहा है उनके चेहरे पर किसी ने गोलियां दाग दी हो। एक पोस्ट में इसने भारतीय न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठाया है और कहा है कि हमें उन पर भरोसा नहीं है। इस इंसान का एक तरफ ये भी है कि भारत हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो सिख खालिस्तान की बात क्यों नहीं कर सकता। इसको कोई ये समझाए कि भारत तो सदियों से हिंदू राष्ट्र रही है। सिख धर्म तो 15वीं शताब्दी में बना है, इसलिए आज से तो हमारे सारे सिख भाई हिंदू ही हैं। जब भारत आजाद हुआ था तो हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष देश बना था, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना था जहां पर सब धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में 2533 बार राम का नाम लिखा हुआ है, तो क्या ये उसे भी मिटा देगा? ऐसी अलगाववादी सोच रखने वालों की बातों पर आम जनता को कोई ध्यान नहीं देना चाहिए और ना ही ऐसे लोगों की बात सुन के जो देश को तोड़ने की बात करते हैं लोगों को उन पर भरोसा करना चाहिए। हमारे सिख भाई और हिंदू भाइयों को, ऐसी सोच रखने वालों को मिलकर देश से बाहर निकलना चाहिए और सरकार को भी इस बात की गंभीरता को देखते हुए ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों पे, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ देश को तोड़ने की बात कर सकते हैं, जोड़ने की नहीं कर सकते।